हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया। और इस चैप्टर से रिलेटेड मैं बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले आप उन वीडियोस को वॉच करें ताकि आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। आज हम इस वीडियो में जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं उसका नाम है वाई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। क्यों ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स को सिलेक्ट किया गया, ठीक है। तो आज का हम हमारा वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि अभी तक क्या सिचुएशन हो रही थी। तो हम लोगों को ये पता है कि 1914 से लेके 1918 तक वर्ल्ड वॉर 1 चल रही थी। सेकेंड नंबर पर हम लोगों को ये भी पता है कि महात्मा गांधी जी ने छोटे छोटे से सत्याग्रह के जो मूवमेंट थे, स्पेशली चंपारण हो गया, खेड़ा हो गया या अहमदाबाद हो गया, यहाँ पे स्टार्ट करे थे। थर्ड नंबर पे हम लोगों को ये भी पता है कि महात्मा गांधी ने एक रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट भी एक सत्याग्रह स्टार्ट करा था, जिसको आगे जाके महात्मा गांधी जी ने कॉल्ड ऑफ मीन्स बंद कर दिया था। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा हिंसा हो रही थी और महात्मा गांधी जी को लगा कि मुझे एक बड़ा एक नेशनल लेवल पे मूवमेंट्स को लॉन्च करने के लिए अल्टीमेटली मुझे हिंदूज को और मुस्लिम्स को साथ में टुगेदर एक साथ लाना पड़ेगा। और उसी चीज को ध्यान में रखते हुए महात्मा गांधी जी को एक इशू मिल जाता है जिसका नाम था है खिलाफत। अब ये खिलाफत क्या है इसको मैं थोड़ा सा एक बार आपको बता देता हूँ। देखो, वर्ल्ड वॉर जो 1 चल रही थी ना, इस वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज थी? तो इस वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर बेसिकली 2 ग्रुप थे। एक ग्रुप था जिसका नाम था सेंट्रल पावर, और सेंट्रल पावर के अंदर कौन सी कंट्री थी? सो जर्मनी थी। सेंट्रल पावर के अंदर ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पर था। एंड थर्ड नंबर पे अगर आप नीचे देखोगे तो ऑटोमन एम्पर था। ये जो ऑटोमन एम्पायर है, इस ऑटोमन एम्पर की हार हो जाती है और इसी हार के बाद जो है एक ट्रीटी होती है। ट्रीटी का मतलब क्या होता है कि एक समझौता किया जाता है। भैया जो हारने वाले होते हैं उसको भी बिठाया जाता है, जीतने वाला भी बैठता है, और जीतने वाला डिसाइड करता है कि भैया ये हिस्सा जो है आपके राज्य का मैं रखूंगा, ये चीज़ें मेरे पास आना चाहिए और आपको ये मेरी कंडीशन मानना पड़ेगी। ऐसी चीज़ होती है कि नहीं? आप सोचो जरा, फॉर एग्जाम्पल जो अगर किसी 2 टीम्स के बीच में कोई मैच हो रहा है या कहीं ऐसी कंडीशन की कॉम्पिटिशन रख रखा है आप लोगों ने कि जो जीतेगा ये चीज़ उसकी। अब जो आदमी हार जाता है उसको वो सारी चीज़ें देना पड़ती है, वो सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को मानना पड़ता है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे ऐसा ही होता है। जो ट्रीटी की जाती है ना, उस ट्रीटी के अंदर जो 18, देखो ये जो वर्ल्ड वॉर 1 है ये कब खत्म होती है? तो ये वर्ल्ड वॉर 1 11 नवंबर 1918 को जब एंड होती है। और इसी एंड के साथ साथ एक रूमर्स स्प्रेड होता है साथ में। क्या रूमर्स स्प्रेड होता है? रूमर्स ये स्प्रेड होता है कि जो ऑटोमन एम्पायर के, जो स्पेशली ऑटोमन एम्पायर के अंदर जो खलीफा होते हैं, आप बोलोगे सर ये खलीफा क्या होता है? खलीफा अगर हम उस समय तक की बात की जाए तो खलीफा का मतलब ये होता था कि मुस्लिम्स के स्पिरिचुअल जो लीडर्स या धर्मगुरु जिसको बोला जा सकता है, जैसे क्रिश्चियंस की अगर हम बात करें तो उनके लिए नहीं होते पोप जो वेटिकन सिटी के अंदर है, एज इट इज मुस्लिम्स के लिए अगर बात की जाए तो उस समय जो था ऑटोमन एम्पायर के अंदर खिलाफत के अंदर अगर हम बात करें जो खलीफा होते थे ये सबसे बड़े धर्मगुरु होते थे। और इस ट्रीटी के अंदर लोगों को ऐसे ह्यूमर्स थे कि इस ट्रीटी के अंदर हो सकता है कि जो खलीफा है इनके स्टेटस या इनके शायद कहीं ना कहीं अधिकारों को कम कर दिया गया है या इनके राइट्स को कम कर दिया गया है। तो इस रीजन से ऑल ओवर द वर्ल्ड, इवन हमारे इंडिया के अंदर जितने भी मुस्लिम्स थे वो सारे साथ में आके एक प्रोटेस्ट स्टार्ट करते हैं। और इस प्रोटेस्ट को स्टार्ट करने के स्पेशली जो मुस्लिम ब्रदर्स जिनका नाम था शौकत अली एंड मोहम्मद अली, ठीक है, ये क्या करते हैं? बॉम्बे के अंदर 1920 के अंदर एक कमिटी बनाते हैं जिसका नाम था खिलाफत कमेटी। ये कहाँ बनती है? बॉम्बे के अंदर मार्च में बनाते हैं। और इसका पर्पस यही था कि इस जो इशू है इस इश्यूज को बहुत बड़े लेवल तक पहुंचाया जा सके, लोगों तक पहुंचाया जा सके और लोगों का सपोर्ट्स के थ्रू ब्रिटिशर्स को ये चीज़ जो है जो स्पेशली जो खलीफा के अगेंस्ट जो किया जा रहा है उसको कहीं ना कहीं रोक सकते। और महात्मा गांधी जी को भी लगा कि शायद इस खिलाफत इशू के साथ साथ हम जो है ब्रिटिशर से स्वराज की मांग कर सकते हैं और हम लोगों के पास एक बहुत ही अच्छा मौका है। इसीलिए महात्मा गांधी क्या करते हैं? इसीलिए महात्मा गांधी एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। अब आप लोगों के माइंड में आएगा सर ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स क्या होता है? देखो, नॉन कॉपरेशन सबसे पहले आप समझो जरा कॉपरेशन का मतलब क्या है। कॉपरेशन का मतलब ये होता है कि सहयोग, एक किसी का आपस में एक सहयोग होना बहुत जरूरी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को आप सिटी में कहीं रहते होंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल बॉम्बे में, दिल्ली में, चेन्नई, कलकत्ता, जहाँ भी रहते होंगे, अब आपको एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जाना है तो आप
कैसे जा सकते हो। अगर आपके पास कोई गाड़ी या कोई व्हीकल नहीं है तो ऑब्वियसली बात है आप ऑटो से जाओगे, आप पब्लिक व्हीकल से जा सकते हो। तो इन दोनों सिचुएशंस के लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट है, आपको ऑटो में अगर जाना है तो उस ऑटो वालों का सहयोग होना जरूरी है कि वो आपको बिठा के ले जा सके। अगर वो मना कर देगा तो आप जा नहीं पाओगे। इवन अगर आप आपकी बाइक से या आपके व्हीकल से जाना चाहते हो और उस व्हीकल में अगर पेट्रोल नहीं है, उस व्हीकल में अगर फ्यूल नहीं है, सो आपको फ्यूल डलाना पड़ेगा। और अगर फ्यूल डालने वाला मना कर दे कि मैंने डालो, तब आप कैसे जाओगे। दैट मीन्स कि हम सारे जो लोग हैं एक दूसरे से कॉपरेशन के थ्रू ही यहाँ पे रह रहे हैं। इवन अभी भी अगर इंडिया में देखें तो हम लोगों को एक दूसरे की जरूरत है वो पड़ती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पब्लिक व्हीकल से जाना, अगर आपको रेल से भी जाना है तो रेल चलना चाहिए। रेल जो है वो प्रॉपर चलना चाहिए। नहीं, अगर रेल नहीं चलेगी तो आप रेल से कैसे जा सकते हो। आप देखो जरा इस लॉकडाउन के अंदर रेलें बंद है, आप लोग एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि रेल बंद है। अगर रेल बंद होगी तो बहुत सारे लोग नहीं जा पाएंगे। तो यहाँ भी ऐसा ही था। महात्मा गांधी जी ने इस चीज को अपनी एक फेमस बुक, जिस बुक का नाम है हिंद स्वराज, हिंद स्वराज जो है 1909 के अंदर महात्मा गांधी जी ने लिखी थी। और इस बुक के अंदर महात्मा गांधी जी ने बताया था कि जो इंडिया के अंदर जो ब्रिटिश राज, जो इंडिया के अंदर ब्रिटिश राज एस्टेब्लिश है इज ओनली ड्यू टू दी कॉपरेशन ऑफ इंडियंस। ये हमारे इंडियन के कॉपरेशन से ही है, ये हमारे इंडियंस के सहयोग से ही है। अगर हम इंडियंस इन ब्रिटिशर्स का कॉपरेशन नहीं करें, हम इन ब्रिटिशर्स को कॉपरेट नहीं करेंगे तो शायद ब्रिटिशर्स इंडिया के अंदर 1 साल से ज़्यादा भी नहीं टिक पाएंगे और इसको इन लोगों को इंडिया से बाहर जाना पड़ेगा और हम लोगों को जो है स्वराज मिल जाएगा। ऐसा महात्मा गांधी जी का मानना था। अब आप लोग भी सोच रहे होंगे सर कैसे नॉन कॉपरेशन, हम बस आपका सहयोग नहीं करेंगे। मूवमेंट तो कितना एक बिल्कुल डिफरेंट और एक नई आइडियोलॉजी के साथ महात्मा गांधी जी का ये मूवमेंट था कि हम बस आपका सहयोग नहीं करेंगे। अब इसी मूवमेंट्स का मतलब हम आप लोगों का सिर्फ सहयोग नहीं कर रहे और इसको कैसे महात्मा गांधी जी ने मूवमेंट्स में कन्वर्ट कर दिया है। पर इन सारी चीज़ों से रिलेटेड बहुत सारे जो लोग थे, स्पेशली अगर मैं बात करूँ कांग्रेस पार्टी के अंदर भी कहीं ना कहीं एक कन्फ्यूजन था कि यार ये कैसे मूवमेंट बन सकता है और ये मूवमेंट कैसे स्टार्ट होगा, कैसे इसको मूवमेंट बनाएंगे और क्या सारी चीज़ें रहेगी। तो इसको महात्मा गांधी जी ने इस पूरे मूवमेंट्स को स्टेप बाय स्टेप जो अनफोल्ड किया गया और अनफोल्ड करके स्पेशली जितने भी मेंबर्स थे कांग्रेस के और जितने भी जो सेशन अटेंड करते थे उन लोगों को बताया गया कि कैसे इसको हम मूवमेंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इन्होंने आइडिया बताया, देखो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहला काम ये करेंगे कि जितने भी टाइटल्स हम लोगों को मिले हैं उन सारे टाइटल्स को हम क्या कर देंगे, उनका सरेंडर कर देंगे। आप बोलोगे सर टाइटल्स क्या होता है, सरेंडर करना क्या होता है। देखो जरा, जैसे महात्मा गांधी जी थे, महात्मा गांधी जी को एक टाइटल दिया गया था जिसका नाम था कैसरे हिंद। कैसरे हिंद के नाम से महात्मा गांधी जी को जाना जाता था। तो महात्मा गांधी जी ने अपना टाइटल जो है वो मना कर दिया कि हम इस टाइटल को नहीं रखेंगे। जैसे बहुत सारे लोगों को सर का टाइटल दिया गया था उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम के अंदर, बड़े बड़े जो लीडर्स थे तो वो भी उन्होंने लेने से मना कर दिया। पहली चीज़ ये रखी गई। सेकंड नंबर पे महात्मा गांधी जी ने बताया कि हम इसके आगे और जाएंगे और इसके आगे जाके हम क्या करेंगे, स्पेशली बाइकॉट करेंगे। बाइकॉट्स का मतलब क्या होता है, इस बाइकॉट्स का मतलब ये होता है कि हम जो है जितनी भी गवर्नमेंट्स की जो सर्विसेज है उन सारी सर्विसेज को बाइकआउट्स करेंगे। बाइकआउट्स का मतलब उन चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे या यूज़ नहीं करेंगे। जैसे आप देखो जरा, आज प्रेजेंट डेट के अंदर जब भी हमारा वीडियो बन रहा है, इस वीडियो में अगर आपको पता हो इस टाइम पीरियड के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि जो इंडिया के अंदर जो है गवर्नमेंट ने टिकटॉक जो चाइनीज ऐप थे अप्रॉक्सीमेटली 59 ऐप्स को गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था। तो क्या था, ये एक तरीके से बाइकआउट करना कि हम चाइनीज ऐप का यूज़ नहीं करेंगे, हम चाइनीज प्रोडक्ट का यूज नहीं करेंगे। जैसे अभी जो माहौल हो रहा है एग्जैक्टली उस समय पे भी ऐसा ही था। महात्मा गांधी जी क्या करा, महात्मा गांधी जी ने स्पेशली कहा कि हम बाइकआउट्स करेंगे स्पेशली फॉरेन सर्विसेज का, मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो भी सर्विसेज है। जैसे कौन सी सर्विसेज, सिविल सर्विस मतलब जो कलेक्टर या जो आईपीएस या आईएएस अधिकारी जो बनते थे उन वो चीज का बाइकआउट करेंगे। और हम क्या करेंगे, तो और हम स्पेशली जो जज हैं जो ब्रिटिश टाइम पीरियड के अंदर बने हैं वो सारे लोग अपने जज के पद से इस्तीफा दे देंगे। जो एडवोकेट्स है, जो वकील है, वो वकालत छोड़ देंगे। इवन और आगे बढ़ते हुए जो स्टूडेंट्स हैं, जो कॉलेज में पढ़ते हुए जो भी गवर्नमेंट कॉलेज होंगे वहां पे स्टूडेंट्स नहीं जाएंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कूल्स होंगे उन स्कूल्स तक में भी बच्चे नहीं जाएंगे। इतने बड़े लेवल पे इसको ऑर्गेनाइज करने की कोशिश थी करने की महात्मा गांधी जी ने बताया। वो इसके और आगे जाते हुए इवन हम जो फॉरेन गुड्स, जो विदेशी सामान है, स्पेशली उस समय विदेशी सामान की बात की जाए तो कपड़ा, फैब्रिक जो था, विदेशी क्लॉथ जो थे उसका भी इन्होंने क्या
करा, बाइकआउट किया गया कि हम विदेशी क्लॉथ्स को नहीं पहनेंगे। तो इस तरीके से महात्मा गांधी जी ने इन तीनों चीज़ों को बताया। अब लोगों के मन में फिर भी डाउट था, इन दोनों चीज़ों को करने के बाद भी अगर ब्रिटिशर्स हम लोगों को दबाने की या हम लोगों को रोकने की कोशिश करेंगे तो हम क्या करेंगे। जैसे हम लोगों को याद है जलियांवाले बाग के अंदर भी हुआ था, तो ब्रिटिशर्स को डर भी था, ब्रिटिशर नहीं इंडियंस को डर भी था कि शायद ऐसा कोई बड़ा इंसिडेंस ना हो जाए जो जलियांवाले बाग के अंदर हुआ है। उन लोगों को डर ये भी था, तो हम लोग क्या करेंगे। तो महात्मा गांधी जी ने फिर यहाँ पे बताया कि अगर वो हम लोगों को रोकने की कोशिश करेंगे, हम लोगों को पकड़ने की या दबाने की कोशिश करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके अगेंस्ट में एक नया कैंपेन, याद रखना, एक नया कैंपेन स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा सिविल डिसओबीडिएंट कैंपेन। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, तो कोई सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट नहीं है, ये क्या पे सिविल डिसओबीडिएंट कैंपेन है। इस कैंपेन का मतलब ये होता है कि हम उनकी बातों का, जो हम उनकी जो भी उनकी सिविल, जो भी उनकी ऑर्डर्स, उन ऑर्डर्स का हम पालन नहीं करेंगे। इस तरीके से महात्मा गांधी जी ने सारी चीजें बताने की कोशिश करी। ये तो एक साइड में सारी चीज़ें हो ही रही थी, इसी बीच में और क्या चीज़ें हो रही थी, इसी के साथ साथ ये चीज़ हो रही थी कि स्पेशली जो मुस्लिम ब्रदर्स है, जैसे अगर हम बात करें मोहम्मद अली या शौकत अली जो थे, इन लोगों ने भी क्या करा, स्पेशली ऑल ओवर द इंडिया में अलग अलग जगह पे टूर्स करे। इवन महात्मा गांधी जी भी अलग अलग जगह पे जाते थे, अलग अलग सिटीज़ में जाते थे, और इन सभी जगह पे जाके महात्मा गांधी जी ने क्या करा, महात्मा गांधी जी और मोहम्मद अली और शौकत अली ने क्या करा, लोगों को कन्विंस करा, लोगों को इस जो मूवमेंट्स होने वाला है उस मूवमेंट्स के लिए उन लोगों का सपोर्ट मांगा कि आप लोग अपना सपोर्ट हमें दीजिएगा, हम ऐसा एक मूवमेंट स्टार्ट करने वाले। अगर कुल मिला के आप समझे तो इन लोगों क्या कर रहे थे, मार्केटिंग कर रहे थे, एक प्रचार कर रहे थे कि आप लोग सभी उस मूवमेंट्स के अंदर सहयोग करना, अगर आप ये मूवमेंट में सहयोग नहीं करोगे तो शायद हम लोगों को सक्सेस नहीं मिलेगी। जैसे इलेक्शंस के टाइम नहीं होता इंडिया के अंदर, जब भी इलेक्शन होते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे हाथ जोड़ के घूमते हैं कि आप प्लीज हमें वोट दीजिएगा, अगर मैं जीत जाऊंगा तो मैं ये काम करूंगा, मैं यहाँ पे रोड बना दूंगा, मैं आपके घर पे ऐसे लगवा दूंगा, वॉशिंग मशीन दे दूंगा, जो भी है, जैसे भी फेक कमिटमेंट्स है वो सारे कमिटमेंट करते हैं। तो एग्जैक्टली यहाँ पे भी ऐसा ही था। बट यहाँ पे जो ये शौकत अली और जो मोहम्मद अली, इवन जो गांधी जी थे, ये कोई फेक कमिटमेंट नहीं करते हैं, ये रियलिटी में देश की भलाई के लिए काम करते हैं, और इसके कारण बहुत सारे लोग इनका सपोर्ट भी करते हैं। ये भी चीज़ हमको समझ में आई। लेकिन यहाँ पे अभी भी प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या हो रही थी, स्पेशली नवंबर था ना, नवंबर आने वाला था, और नवंबर के अंदर स्पेशली काउंसिल इलेक्शंस थे, और जो बहुत सारे लोग थे, स्पेशली कांग्रेस लीडर्स की अगर हम बात करें, तो ये लोग चाहते नहीं थे कि उस इलेक्शंस का बाइकआउट करें, उस इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करें। एक तो ये चीज़ नहीं चाहते थे। सेकेंड नंबर पे इन लोगों को ये भी डर था कि शायद अगर हम ऐसा कोई मूवमेंट करें तो फिर कहीं ऐसी बड़ी हिंसा ना हो जाए जो पहले कहाँ पे हुई थी, जो पहले जलियांवाला बाग के अंदर हुई थी, उसका भी इनको फियर था। इनको ये भी डर था कि लोग शायद सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे, जो जॉब्स कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जो सिविल सर्विस कर रहे हैं, जो जज हैं, इवन जो स्टूडेंट्स हैं, वो वाकई में हमारा सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे। ये लोगों के मन में इस तरीके से डर था। ऑब्वियस सी बात है ना, डर तो होगा कि कोई गवर्नमेंट ऑफिसर वो अपनी जॉब से इस्तीफा देगा या नहीं देगा। लेकिन महात्मा गांधी जो है स्पेशली सितंबर 1920, जहां जो कलकत्ता के अंदर सेशन होता है, उस सेशन से लेके तो दिसंबर 1920 जो नागपुर के अंदर सेशन होता है, इन पूरे 2 से 3 महीने के अंदर स्पेशली कांग्रेस की स्थिति बिल्कुल क्लियर नहीं थी कि हम लोग इसको सपोर्ट करें या नहीं करें, हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हम लोगों को स्टार्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एक असमंजस का माहौल था कि हम लोगों को शुरू करें या नहीं करें। लेकिन महात्मा गांधी किसी तरीके से ऑल दी कांग्रेस लीडर्स और सभी लोगों को कन्विंस कर लेते हैं कि हम लोगों को ये मूवमेंट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि अब की बार हमारे साथ हिंदू तो है ही, साथ में हमारे पास जितने भी मुस्लिम्स हैं, सभी मुस्लिम्स का भी सपोर्ट रहेगा। क्यों? क्योंकि जो खिलाफत इशू था, उस खिलाफत इशू के साथ हम इस मूवमेंट को स्टार्ट कर सकते हैं, और इस इशू के साथ साथ हम लोग एक स्वराज की जो है मांग, या स्वराज का मतलब क्या होता है कि हम इंडिपेंडेंस, हमारा खुद ही इस कंट्री पर हम रूल करें, उसकी भी हम डिमांड कर सकते हैं। तो इस तरीके से महात्मा गांधी फाइनली 1920 नागपुर के अंदर जो कांग्रेस का सेशन होता है, वहां पे लोगों को एग्री करा लिया जाता है इस मूवमेंट को करने के लिए। और इस मूवमेंट का क्या नाम था? इस मूवमेंट का नाम था बेसिकली नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कैसे महात्मा गांधी जी ने एक नए आइडिया के साथ, एक यूनिक कॉन्सेप्ट, एक नॉन कॉपरेशन, कि बस हम आपका कॉपरेशन नहीं करेंगे, बस हम आपका सहयोग नहीं करेंगे, और उसको एक मूवमेंट में कन्वर्ट कर दिया। ये महात्मा गांधी जी की एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और एक डिफरेंट थिंकिंग, डिफरेंट आइडियोलॉजी थी,
जो इसके पहले तक हमारे इंडिया के अंदर अभी तक कोई भी पॉलिटिकल लीडर नहीं कर रहा था। और इसी चीज को अब हम आगे देखेंगे कैसे ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो यहाँ पे स्टार्ट करने वाले थे महात्मा गांधी जी और साथ में खिलाफत मूवमेंट भी था, तो कैसे ये मूवमेंट स्टार्ट होता है, इस मूवमेंट के कारण क्या चेंजेस आते हैं, इस मूवमेंट के कारण कितनी सक्सेस मिलती है, अब कैसे इस मूवमेंट के अंदर लोग पार्टिसिपेट किया जाता है, ये सारी चीजें जो है हम आगे देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस वीडियो के एंड के बाद आप लोगों को इस टॉपिक से रिलेटेड जितना भी हमने आज की वीडियो में पढ़ा है उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन सारे क्वेश्चंस को मैं इसी वीडियो के एंड में इंक्लूड करूंगा। और यहां पे मैं एक चीज और आपको बता दूं, ये जो कांग्रेस के सेशन है जो कहां पे हुआ था, एक हुआ था कलकत्ता के अंदर 1920 के अंदर जो सितंबर में था, और सेकंड नंबर पे जो कांग्रेस का सेशन है जो नवंबर के अंदर कुछ हुआ है, जो दिसंबर में हुआ है नागपुर के अंदर। इन दोनों सेशंस और साथ साथ हिस्ट्री से जितने भी मैप एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन सारे मैप्स के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है और उस ट्रिक का नाम है श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। हाँ, बस एक यही नाम है, आपको ये नाम याद करना है और आपको पूरे जो मैप है वो सारे मैप याद हो जाएंगे। जो चंपारण का मूवमेंट जितने भी इस हिस्ट्री से मैप पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर, उन सारे मैप्स को याद करने के लिए हम लोगों ने कुछ ट्रिक्स बनाई है और उस ट्रिक्स के लिए मैंने एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो भी नहीं देखा है तो प्लीज आप उसे वॉच कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच।